वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ हकायक सामने ले आए। कहा डिजिटल सर्विसेज फराहम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। जेरे हिरासत शख्स की भारतीय ऑपरेटर के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई है। भारी रकम देने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मंजर-ए-आम पर। अता तारड़ ने कहा कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आजाद कश्मीर बहरान के ताने बाने भारत से मिलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करने वाला एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। जो वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर रहा था, उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। उस मवाद के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको वायरल करने के लिए इंडिया से पेमेंट्स की जा रही हैं। इस शख्स ने ये इंकशाफ किया है कि मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आजाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से था। आज कोई शक को शुबा नहीं होना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी को कि इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। हमारे पास अब इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। मार्का हक में पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और जो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, ये बात हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। इसलिए ये जॉइंट एक्शन कमेटी जैसे मामलात किए जाते हैं और इनकी बैरूनी फंडिंग होती है। ये दुश्मन से फंडिंग लेके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नफरत पर मबनी डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन चला रहे थे। आज ये किस मुंह से बात करेंगे किसी भी कश्मीरी के लिए। आजाद कश्मीर इंतखाबात, सियासी जमातों की लफ्जी गोलाबारी जारी है। मियां साहिब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इन शहरों के सिर्फ नाम ही नहीं मिजाज भी मिलते हैं। कश्मीर हो या कश्मोर, कोई हक़ हाकमियत और हक़ मिल्कियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ को जवाब। वीडियो पैगाम में कहा कि मियां साहिब बुरा ना माने, पिछले इंतखाबात में कश्मीर और कश्मोर के अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया था। मीरपुर खास की तरह मीरपुर के अवाम भी तीर से शेर का शिकार करेंगे। मियां साहब बुरा ना माने, कश्मोर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। वो अपने फैसला खुद करना चाहते हैं। अपने मुस्तकबिल के इख्तियार ना किसी दूसरे शहर को देंगे, ना किसी दूसरे सूबे को। मियां साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मोर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। मीरपुर खास की तरह मीरपुर का अवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे। तो आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला कल शुरू होगा। मीरपुर में शफाफ, पुरअमन और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल। जिला के 4 हलकों में 3000 से ज्यादा अमला ड्यूटी के लिए पहुंच गया है। भिम्बर में भी इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है, इसके साथ ही साथ जहीर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सुहेल आपकी तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताएगा कि इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर तैयारियाँ कैसी हैं, अवाम का रिएक्शन कैसा है और कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनमें कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त मीरपुर शहर के इनवस्त में मौजूद हूं और यहां पर तैयारियां जो है वो भरपूर अंदाज में जारी हैं। जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील का अमर मुकम्मल हो चुका है। ज़िला मीरपुर में 4 मेजर जो है एरियाज़ हैं, उसमें डडियाल, चक सवारी, मीरपुर शहर और फिर खड़ी शरीफ है। ये बिल तरतीब अगर हम बात करें तो हल्का LA 1, 2, 3 और 4 बनते हैं। यहाँ पर 4 लाख से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ रायदही कल सुबह इस्तेमाल करेंगे, जिनको घर से निकल के पोलिंग स्टेशन तक लाने और वापस जाने तक की हिफाजत की भी जो है गारंटी दी गई है। यहाँ पर मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं फुल प्रूफ किस्म के। और आज रिटर्निंग अफसर जो है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और यह बताया गया कि वोटर को सिर्फ एक ID कार्ड अपने साथ रखना होगा और ये रिलैक्सेशन भी दी गई कि अगर वो एक्सपायर भी होगा तो भी चल जाएगा, आपका वोट जो है वो कास्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ निकल के घर से पोलिंग स्टेशन तक आना है। 3000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल अमला है जो इन हलकों में तैनात किया जाएगा और सिक्योरिटी जो है उसकी अगर हम बात करें तो 5500 से ज़ायद एहलकार जो है
वो ज़िला मीरपुर में तैनात होंगे, यहाँ की सिक्योरिटी संभालेंगे ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इससे पहले जो है सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भी ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें सारा बताया गया कि किस तरह से हमने हर हल्के को एक जोन का दर्जा दिया है और फिर उसके अंदर सब सेक्टर्स भी कायम किए हैं ताकि सिक्योरिटी को जो उसका फुल प्रूफ सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जा सके और मुकम्मल निगरानी कल की जाएगी। आज हमने देखा यहाँ पर FC एहलकार भी पहुँचे हैं, पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन जो हैं उनका इंतजाम संभाल रहे हैं और जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील का अमल भी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। कल सुबह 8 बजे से पोलिंग का जो आगाज़ है वो हो जाएगा, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। यहाँ के बड़े मुकाबले जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जो है वो मुतवक्के हैं। यहाँ पर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ से यासर सुल्तान जो है उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो शहीद हैं उनके खिलाफ होने जा रहा है। यहाँ पर मुतज़ाद दावे भी किए जा रहे थे गुज़श्ता रोज़ तक उम्मीदवारों की जानिब से, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन खत्म होने के बाद जो है शहर ओपन है, लेकिन अब फैसला जो है कल अवाम सुनाएंगे। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि अवाम घरों से बाहर निकले, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे। सुहेल आप साथ रहेगा, ज़हीर आपकी तरफ आते हैं। अभी आप भिंबर में मौजूद हैं, मुझे बताएगा कि कितने पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कौन कौन मैदान में उतरा है, किस पार्टी से उसका ताल्लुक है और ज़्यादा रुझान अवाम का किस पार्टी की तरफ नज़र आता है? देखें, भिंबर की जो सूरत हाल है, यहाँ पे 3 हल्के और जिसमें भिंबर शहर है, उसके अलावा बरनाला है जिसको LA5 कहा जाता है, और स्मानी डिस्ट्रिक्ट जो स्मानी जो हल्का है उसको LA6 कहा जाता है। और मजमूई तौर पर यहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद है 3,42,000 से ज़ायद है। यहाँ पे भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, मीरपुर से भरपूर यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन की गई और आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जो पोलिंग का सामान था उसकी तरसील की गई। और इस वक्त तकरीबन जो दूर दराज के इलाके थे जो स्मानी के हल्के में आते हैं वहाँ पर भी पोलिंग का जो सामान है वो पहुँचा दिया गया। 3,310 से ज़ायद यहाँ पे पोलिंग का अमला है और यहाँ पे 601 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 900 से ज़ायद यहाँ पे पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं और 4,500 से ज़ायद यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जिसमें 3 लेयर बनाई गई हैं। मुकम्मल फुल प्रूफ्स का यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम आते हैं। ओवरऑल अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो लोगों ने पहले भी जो इलेक्शन मुहिम थी उसमें भी भरपूर हिस्सा लिया। और आज का जो दिन होता है, एक तो सामान की तरसील हो रही होती है, दूसरा जो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने वार्ड, यूनियन कौंसिल, गाँव की सतह पे जहाँ जहाँ पोलिंग हो रही है, जहाँ जहाँ उनके पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी ब्रीफिंग होती है, उनको टास्क दिए जाते हैं कि आपने जो वोटर है उनको कल कैसे निकालना है। क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसी सूरत हाल कहीं देखी नहीं है। इंतजामिया से भी बात हुई, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई, हमारी DRO से भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे भी बात हुई है। और सिर्फ यहाँ पे कल ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। बड़ा ज़रूरी है, अगर आप अपने हल्के की तकदीर बदलना चाहते हैं ज़हीर, तो अपने घरों से बाहर निकले, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद थे, ज़हीर अली खान हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो कश्मीरी बहन भाई आज़ाद कश्मीर की महरूमियों को देखकर वोट डालें। आज भी वही जमातें वादे कर रही हैं जो 30 साल पहले करती थी। ये जमातें वोट लेती रहीं, वादे करती रहीं, लेकिन इलाके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का वीडियो पैगाम, कहा जो लोग आज महरूमियां दूर करने के वादे कर रहे हैं उनसे पूछें कि उन्हें 3-3, 4-4 मौके मिले, महरूमियां दूर क्यों नहीं हुई। कश्मीरी अवाम ने फैसला करना है कि झूठे वादे करने वालों पर दोबारा भरोसा करना है या नहीं। कश्मीर के बहन भाई अपने बच्चों का मुस्तकबिल सामने रखकर वोट डालें। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कामयाब हुई तो आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का नया दौर आएगा। इलाके की तरक्की और खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होगी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ईमानदार होगी, चोरों को वजारतों पर नहीं बैठने देंगे। मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आज जो आपसे वादे करने आ रहे हैं, हम महरूमियों को दूर करेंगे। उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये 30, 40, 50 सालों में महरूमियाँ पैदा किसने की हैं, और अगर आपने ही महरूमियाँ दूर करनी थी तो आपको 3-3, 4-4 मौके दिए, उस वक्त वो महरूमियाँ क्यों नहीं दूर हुई। और आप ही के काम ना करने की वजह से तो ये महरूमियाँ पैदा हुई। फिर आज आप किस मुंह से आके दोबारा कहते हैं कि हमें वोट दो। आपने जब वोट डालने जाना है अपने बच्चों को सामने रखना है और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के मुताबिक वोट डालना है। क्या आपने झूठे वादे करने वालों पे दोबारा भरोसा करना है? फैसला आपने करना है। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ,
अगर अल्लाह ताला ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कामयाब किया और आपके वोटों ने हमें मुंतखब किया तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाके में तरक्की और खुशहाली का दौर आएगा। इस इलाके में कभी भी किसी करप्ट को किसी भी मनसब पे नहीं बैठने दूंगा। इसको पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि दिलकश और डेवलप्ड एरिया बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पोलिंग मटीरियल आरओज़ तक पहुंचा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनका जोशो खरोश जो है ना वो हम देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मीरपुर डिवीजन जो है पूरी तरीके से ब्रेस्ट अप है इलेक्शन के लिए। सोशल मीडिया के ऊपर एक नाकाम सी कोशिश की जा रही है। अवाम जिस तरह ये इस टोले की जो मैं कहूँगा कि गुमराहकुन किस्म की चीज़ों से इन्होंने बिल्कुल अलग हो गए हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो इसमें कोई खलल कहीं भी इन्होंने बर्पा किया तो उसके बड़े संगीन नताइज होंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे पास मीरपुर डिवीजन का चप्पा चप्पा इस वक्त हमारे नज़र के नीचे है। अवाम हमारे साथ इस वक्त बाकायदा कांटेक्ट में है। वो खुद हमें बताती है कि सर यहाँ पे ये वाकया हुआ है, आप इसका 10 दबाव करवाएं। केपी के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। पीडीएमए ने मुतल्लिका इलाकों में हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान से। शहाब, क्या हिदायत जारी की गई हैं पीडीएमए की जानिब से? जी देखिए, 19 जुलाई से पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है और आज भी पेशावर में जो कम से कम दर्ज हरारत रिकॉर्ड की जा रही है वो है 29, जबकि बालाई अजला में आज भी मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने 27 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है, जबकि पीडीएमए ने इस हवाले से ये एलामिया भी जारी किया है कि बालाई और कई मैदानी अजला में बारिशों के बायस फ्लश फ्लड का ख़तरा मौजूद है, जबकि तमाम तर ज़िला इंतज़ामिया को इस हवाले से भी आगाह किया है। बारिशों के बाद पूरे खैबर पुख्तनख्वा में मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है और आज भी खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। NHA जगलोट स्कर्दू रोड की तामीर में अहम पेशरफ। तर्जुमान नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक JSRRD 25 हनूचल पर पाइप क्लोरेज की तामीर अब मुकम्मल कर ली गई है। पैदल चलने वाले और बाइक सवारों को सब सवेरे महफूज तरीके से गुजरने के लिए रास्ता फराहम किया गया। बेली ब्रिज की तनसीब तक छोटी गाड़ियों की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल है। पुल का सामान पहुंच चुका। एबेटमेंट तैयार और लॉन्चिंग का काम भी तेजी से जारी है। रूट आज ही खोले जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।